हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं बाकीलाल सीरीज का एक और मजेदार अंक, जिसका नाम है परियों की मुसीबत। एक दिन बाकीलाल अपने सैन कक्ष में लेटा हुआ था और सोच रहा था, किसी तरह मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हथिया सकूं तो मजा आ जाए। लेकिन कैसे संभव हो सकता है ये? हो ना हो मेरी किस्मत में ही कुछ खोट है, क्योंकि जब भी मैं अपने लाभ के लिए कोई योजना बनाता हूँ तो भाग्यवश मेरी योजना की टांग टूट जाती है और मैं हाथ मलता रह जाता हूँ। तभी उसे बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ी तो वह उठकर बैठ गया। बचाओ, कोई बचाओ मुझे! यह शोर कैसा है? मुझे बाहर निकल कर देखना चाहिए। फिर बाकीलाल राजमहल के दृश्य देखते ही चौंक पड़ा। अरे यह क्या! रात के इस पहर में महामंत्री, सेनापति व इतने सारे सैनिक, ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हो ना हो कोई खास बात जरूर है। और शीघ्र ही, क्या बात है महामंत्री जी, आप लोग रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? और अभी अभी मैंने बचाओ बचाओ जैसा शोर सुना था। ये सब क्या चक्कर है? उफ! बाकीलाल जी आप आ गए। हाँ देखिए, अब ये क्या कार्रवाई करते हैं। गजब हो गया बाकीलाल जी। अपने महाराज को कुछ परियां उनके सैन कक्ष से उठा कर ले गई हैं। क्या कहा तुमने? एक पल के लिए तो महामंत्री के मुंह से परियों द्वारा राजा के अपहरण की खबर सुन बाकीलाल चौंक पड़ा, और अगले ही पल उसका दिल मारे खुशी के बिल्लियां उछलने लगा था। वो मारा पापड़ वाले को। मेरे रास्ते की रुकावट अपने आप ही दूर हो गई। अब जल्दी मेरे विशालगढ़ का राजा बनने का सपना पूरा हो जाएगा। क्या सोचने लगे बाकीलाल जी? अब तो सारी उम्मीदें तुम्ही से हैं। मेरे योग्य क्या सेवा है मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी। बाकीलाल जी, अब मैं कैसे कहूँ कि महाराज की तलाश तो सैनिकों के बस की बात नहीं है, अतः तुम ही अपनी बुद्धि व विवेक से महाराज की खोज का कोई मार्ग ढूंढो। जी जी, भला मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ? हाँ, यदि महाराज के अपहरण में साधारण मनुष्य का हाथ होता तो मैं अपनी जान की बाजी लगा देता, लेकिन परियों द्वारा किए गए अपहरण की खोज में कहाँ और कैसे कर सकता हूँ? उफ! मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? करेगा क्या बूढ़े खुसट? जल्द से मेरे राजमुकुट पहना और अपनी सारी चिंताओं से मुक्ति पा ले। उधर परियों द्वारा विक्रम सिंह को लेकर परियों की रानी के पास पहुंची। महारानी की जय हो! यही है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह। ओह! परी रानी, क्या हम पूछ सकते हैं कि हमारा क्या अपराध है? हमें इस तरह अपहरण करके यहाँ क्यों लाया गया है? राजन, हमें खेद है कि अपने निजी स्वार्थ के कारण हमें आपके अपहरण का नाटक रचना पड़ा। वास्तविकता तो यह है कि आप परिलोक में हमारे सम्मानित अतिथि हैं। परी रानी, हम समझे नहीं, आप क्या कहनी चाहती हैं? हम अभी आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। राजन, परिलोक की सीमा समाप्त होते ही दैत्य नगरी है, और उधर कुछ दिनों से दैत्य हमारे परिलोक में घुसकर उत्पात मचाने लगे हैं। और यही नहीं, वे दुष्ट दैत्य इन दिनों कुछ परियों को भी बलपूर्वक उठा ले गए हैं। और चूंकि हम परियां उन मायावी राक्षसों से हर तरह से कमजोर है, अतः विवश हो यह जुल्म सहने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन परिरानी, आपकी इस दुखद स्थिति का हमारे अपहरण से क्या संबंध है? हे राजन, आपके इस तरह यहाँ लाए जाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमें विश्वस्त सूत्रों द्वारा जानकारी मिले कि आपके राज्य में बाकीलाल नाम का एक बुद्धिमान, बहादुर व दूरदर्शी युवक रहता है, जिसमें हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने का साहस है। और हमें ऐसा ही इंसान उन अत्याचारी दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकता है। ओह! तो हमारे बाकीलाल के कारनामों की चर्चा परिलोक तक पहुंच गई है। वाकई हम खुशनसीब है कि हमें बाकीलाल जैसा व्यक्ति हमदर्द के रूप में मिला है। अतः हमने यही सोचकर आपके अपहरण का ये नाटक रचा, ताकि हम बाकीलाल को मजबूर कर दे कि यदि वह आपका भला चाहता है तो वह हमारी मदद करे। लेकिन आप सीधे तरीके से भी तो हमसे मदद के लिए कह सकती थी। तब हमें भय था कि कहीं बाकीलाल बेमतलब में ये मुसीबत मोल ना ले, और हम जानती हैं कि बाकीलाल आपको अपनी जान से ज्यादा चाहता है। अतः आपको खतरे में देख वह किसी भी खतरे से टकराने की कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। ठीक है परिरानी, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। आप अपनी योजना बताएं। राजन, हमारी योजना का प्रथम चरण तो पूरा हो चुका है। अब सुमन परी पृथ्वी लोक जाएगी। फिर परी रानी राजा विक्रम सिंह को अपनी योजना बताने लगी। इधर विशालगढ़ राज दरबार में महामंत्री धर्म सिंह बेहद चिंतित थे। उफ! मेरी तो समझ में नहीं आता मैं कौन सा कदम उठाऊं जिससे महाराज की कोई खोज खबर मिले। वाकई विषय चिंता का ही है महामंत्री जी। आज बिना राजा की राज सिंहासन कैसा सुना सुना लग रहा है। हाँ बाकीलाल, यह भी एक चिंता का विषय है कि हम अधिक दिन तक इस राज सिंहासन को खाली नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बिना राजा के राजकीय कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकते हैं।
तो महामंत्री, जब तक महाराज के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक क्यों ना हम कार्यवाहक राजा के रूप में बाकीलाल जी को विशालगढ़ का राजा बना दे, ताकि राज कार्य व्यवस्थित रूप से चल सके। बोल टेढ़ी टांग वाले की जय। वाह प्यारे लाल, क्या शानदार प्रस्ताव रखा है तुमने। तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मेरी नजर में बाकीलाल से ज्यादा योग्य और कोई भी इस राज दरबार में नहीं है। महामंत्री धर्म सिंह, इससे पहले कि महामंत्री अपनी बात पूरी कर पाते, तभी दरबार में एक अदृश्य आवाज गूंजी। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। अगले ही पल वहां एक परी प्रकट हुई, बोली, महामंत्री, यदि तुम अपने राजा व राज्य की भलाई चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उफ, परी की बच्ची, तुझे भी इसी समय टपकना था। अरे कमबख्त, मुझे राज सिंहासन पर तो बैठ जाने देती। हाय हाय रे मेरी किस्मत। उफ, तो तुम उन परियों में से एक हो जिन्होंने हमारे महाराज का अपहरण किया है। तुम ठीक समझे महामंत्री। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस दुष्टा को। ठीक उसी समय बाकीलाल के मस्तिष्क में बिजली की तरह एक विचार कौंधा, जो अगर यह परी सैनिकों द्वारा जीवित गिरफ्तार कर ली गई तो हो सकता है कि यह राजा विक्रम सिंह का अता पता बता दे, जो कि मेरे हित में नहीं है। तो क्यों ना मैं इसे मार डालता हूँ। मन में यह विचार जन्म लेते ही उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और ये ले परी की बच्ची, मर तू अब। ठीक उसी समय एक सैनिक ने भी अपना भाला परी की तरफ उछाल दिया, लेकिन इससे पहले कि सैनिक द्वारा भाला परी को कोई नुकसान पहुंचाता, तभी बाकीलाल द्वारा परी पर फेंकी तलवार भाले से टकराई। उफ, मेरा यह वार भी बेकार। उफ, बाल बाल बची, वरना अपनी इस लापरवाही के कारण मैं मारी जाती। तभी खबरदार, कोई भी सैनिक इस पर प्राणघात हमला नहीं करेगा। हमें इसे जीवित पकड़ना, ताकि हम इससे महाराज के विषय में पूछताछ कर सके। अगर मुझे पता होता कि इस परी को मारने के लिए किसी सैनिक ने भाला फेंका है तो मैं क्यों तलवार उठाता। लगता है हम पृथ्वीवासी बिना बवस किए मेरी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। अगले ही पल परी ने अपनी जादुई छड़ी सीधी की और ये क्या, उफ, यह क्या गोरख धंधा है। मुझे किसी तरह बंधन से बचना चाहिए, लेकिन कैसे। और इससे पहले कि परी की जादुई छड़ी से निकलती रस्सी उसे बांध पाती, वह दो खंभों के बीच जाकर खड़ा हो गया था। उफ, हा हा मूर्ख परी, तेरा यह बंधन मुझे बांध नहीं सकता है। और फिर तब महामंत्री धर्म सिंह, अब जबकि तुम सब लोग विवश हो चुके हो तो मेरी बात सुनो। तुम्हारे राजा हमारे परिलोक में हमारे बंधक है, और यदि तुम लोग अपने राजा की भलाई चाहते हो तो तुम्हें अपने राज अतिथि बाकीलाल को मेरी मदद के लिए परिलोक भेजना होगा। मदद? तुम लोग बाकीलाल से क्या मदद चाहते हो? बाकीलाल उन दो खंभों के बीच से निकलता हुआ बोला, लेकिन परी जी, मैं भला हर तरह से सक्षम आप परियों की क्या मदद कर सकता हूँ। वाह, तो तुम ही बाकीलाल हो। वाकई जैसा कि हमने सुना था, तुम असाधारण बुद्धिमान हो, वरना मेरे जादुई बंधन से बचना असंभव था। और कर सकता हूँ भी तो भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करने वाला हूँ। बाकीलाल मन ही मन सोचता है। परी जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। बाकीलाल, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर परी रानी देंगी, और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ परिलोक चलना होगा। परिलोक? लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि हम बाकीलाल को तुम्हारे साथ परिलोक भेजने पर सहमत हो जाएंगे। महामंत्री, तुम शायद अपने राजा के शुभचिंतक नहीं हो, वरना तुम इनकार कर ही नहीं सकते थे। बको मत परी, तुम शायद नहीं जानते कि अपने राजा के शुभ के लिए हम सभी अपनी जान की बाजी तक लगा सकते हैं। यदि तुम लोग अपने राजा की भलाई चाहते हो तो बाकीलाल को इसी समय मेरे साथ भेजो। हाँ हाँ, और मैं अपने शुभ के लिए राजा की भी जान ले सकता हूँ। और फिर कुछ देर सोचने के बाद बाकीलाल, मेरी समझ में अब इस परी की बात मान लेने से के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। हाँ बाकीलाल, महाराज के हित को ध्यान में रखते हुए हमें यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आप लोग भी यही चाहते हैं तो मैं वही रुक जाऊंगा। तो मैं भी वहां जाने के लिए तैयार हूँ। ओह, क्या देशभक्ति की भावना है। अपने राजा के लिए मौत के मुंह में जाने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं ये लोग। बागेलाल जी, हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। कमबख्त, तो मुझे मौत के मुंह में धकेल खुशी मना लो, लेकिन यदि परिलोक में मेरे हाथ अवसर आया तो मैं राजा विक्रम सिंह और संपूर्ण परिलोक की खाट खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलो बाकेलाल की जय हो। तब सुमन परी ने अपनी जादुई छड़ी का रुख जमीन की ओर किया तो तुरंत ही वहां एक सफेद हंस प्रकट हुआ। बाकेलाल, तुम इस पर बैठ जाओ, यह तुम्हें मेरे साथ परिलोक चलेगा। जी ठीक है, फिर देखते ही देखते हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है बाकेलाल। ईश्वर करे तुम शीघ्र ही महाराज के साथ सकुशल लौटो। फिर बाकेलाल और सुमन परिलोक जैसे ही परिलोक की सीमा में प्रविष्ट हुए। अरे यह क्या, परिलोक में भला पृथ्वी मानव का क्या काम है। मुझे तुरंत ही यह सूचना दैत्यराज को देनी होगी। इधर परिलोक पहुंचने पर बाकेलाल भी परी रानी के दरबार में पेश किया गया।
महारानी की जय हो। मैं बांकेलाल को अपने साथ लाने में सफल रही। तो बांकेलाल, तुम जान ही चुके हो कि तुम्हारे महाराज इस समय हमारे बंदी हैं, और यदि तुम उनका भला चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मूर्ख परी, वक्त आने दे, फिर मैं तेरी और राजा विक्रम सिंह की ऐसी खाट खड़ी करूंगा कि तू भी याद करती रहेगी कि किस बांकेलाल से पला पड़ा है तेरा। और फिर परी रानी ने बांकेलाल को परीलोक लाने का प्रयोजन बता दिया। सुनते ही बांकेलाल के होश फख्ता हो गए थे। बुरे फंसे बेटा बांकेलाल, ये परियां मुझे दैत्यों के हाथ मरवाने परीलोक लाई हैं। लेकिन परी रानी, मैंने तो सुना है कि दैत्य बड़े शक्तिशाली व मायावी होते हैं। फिर भला मैं एक साधारण इंसान उन दैत्यों से आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? बांकेलाल, हमने तुम्हारी बुद्धि और विवेक जी की चर्चाएं सुनी हैं। उसके अनुसार तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब आप आराम कीजिए, बाद में परी कुमारी मीना आपको परीलोक की सैर कराएगी। और उधर तुरंत ही वह दैत्यराज के पास पहुंचा और दैत्यराज की जय हो। पृथ्वी के एक मानव ने अभी अभी एक परी के साथ परीलोक में प्रवेश किया, क्या कह रहे हो? दैत्य द्वारा मिली जानकारी पर दैत्यराज एकाएक बुरी तरह से चौंक उठे थे। सेनापति, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तुम कुछ सैनिकों सहित परीलोक चलने की तैयारी करो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। जो आज्ञा महाराज। इधर परी कुमारी मीना बांकेलाल को परीलोक के विभिन्न रमणीक स्थलों की सैर करा रही थी। बांकेलाल जी, है परीलोक का सबसे सुंदर और ऊंचा महल। यहाँ, वाह, यह तो अति सुंदर है। बांकेलाल जी, यह हम परियों की आराध्या देवी है। अरे, इस प्रतिमा की तीसरी आंख की चमक तो असाधारण है। लगता है परियों की आराध्या देवी की प्रतिमा की तीसरी आंख किसी बहुमूल्य हीरे की है। अगर किसी प्रकार मैं यह तीसरी आंख निकाल सकूं तो पृथ्वीलोक में मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। किस सोच में डूब गए बांकेलाल जी? आइए आगे चलते। हाँ हाँ, चलो आगे। फिर कुछ आगे बढ़ने पर बांकेलाल जी, यह है हमारी परीलोक की सीमा। आगे आगे दैत्य नगरी है। तभी एकाएक परी कुमारी मीना चौंक पड़ी। बांकेलाल जी, खतरा! वह देखो, राक्षसी सेना हमारी तरफ बढ़ रही है, भागो! हे भगवान, किसी तरह इस मुसीबत से पीछा छूट जाए तो मैं जान बचाकर पृथ्वी लोक की तरफ भाग लेता हूँ। लेकिन शीघ्र ही राक्षसी सेना ने उन्हें घेर लिया। हे मानव, इससे पहले कि हम तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दे, बता तू परीलोक क्यों आया है? ओह! परी एकदम हैरान, अब क्या होगा? अब जबकि मैं चारों ओर मौत से घिर चुका हूं तो क्यों ना मैं हिम्मत से काम लूं। और बांकेलाल ने हिम्मत करके कह दिया, मैं तुम्हारा खात्मा करने के लिए परीलोक आया हूं। तुच्छ मानव, तेरी है मजाक। मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। और फिर अगले ही पल, अरे बाप रे बाप! बांकेलाल ने तेजी से झुककर सेनापति का वर बचाया। चूंकि दैत्य सेनापति द्वारा वार पूरी ताकत से किया गया था, अतः वार खाली जाते ही उसने अपना संतुलन खोया और अरे, इसे क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया है जो यह गिर पड़ा? ओह! यह पृथ्वी मानव तो बड़ा होशियार है। इससे निपटने के लिए मुझे तंत्र विद्या प्रयोग करनी पड़ेगी। अगले ही पल दैत्यराज की आंखों से दो चमकदार किरणें निकली। बचो बांकेलाल इन किरणों से। बांकेलाल तो शायद उन चमत्कारी किरणों से न बच पाता, लेकिन हंस ने वह वार अपने सीने पर झेला। और अगले ही पल, हा हा, मैं तुम्हें अपनी बेबसी भरी मौत नहीं मरने दूंगी। बांकेलाल! बांकेलाल नीचे गिरने लगा, बचाओ! अगले ही पल परी कुमारी मीना ने कलाबाजी खाई और बांकेलाल को अपने आगोश में अपने हाथों में पकड़ लिया था। चिंता ना करो बांकेलाल जी, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। तभी दैत्यराज ने अपना हाथ हवा में लहराया। हा हा हा, अब तुम दोनों मेरे माया जाल से बच नहीं सकते हो। और अगले ही पल बांकेलाल और परी कुमारी मीना दैत्यराज के जाल में फंस गए थे। तभी राजा विक्रम सिंह और सुमन परी वहां पहुंची। शायद उन्हें दैत्य सेना द्वारा बांकेलाल पर आक्रमण की खबर मिल गई थी। ठहरो दैत्यराज, इन्हें छोड़ दो वरना तुम सब मारे जाओगे। तो एक और पृथ्वी मानव परिलोक आया हुआ है। दैत्यराज ने अपना दूसरा हाथ हवा में लहराया और सैनिकों, पकड़ लो इस मानव को भी। इन दोनों की जिंदगी और मौत का फैसला हम अपने दरबार में करेंगे। सबकी नजर बचाकर सुमन परी वहां से भाग निकली। यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है, ताकि मैं यह सूचना परी रानी तक पहुंचा सकूं। फिर दैत्यराज बांकेलाल, परी कुमारी मीना और राजा को ले दैत्य नगरी की ओर चल पड़ी। काश मैं बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह की कोई मदद कर सकती। और फिर दूसरे दिन दरबार में इस दुष्ट मानव ने हमारे सेनापति को मारकर अक्षम्य अपराध किया है। हमारा जी तो चाहता है कि हम अभी इसकी बोटी बोटी काट डाले। नहीं दैत्यराज, ऐसा मत करना। अभी तो विशालगढ़ के राजा के रूप में मेरा राज तिलक होना बाकी है। बांकेलाल मनी मन सोच रहा था, लेकिन चूंकि कई वर्षों बाद हमारे हाथ कोई जीवित मानव आया है, अतः हम परसों अमावस की रात को इसकी बलि दैत्य भगवान को चढ़ाएंगे। क्या बलि? मारे गए रे अब तो। और इस परी कुमारी को हम अपनी पटरानी बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा दैत्यराज। हाँ हाँ, ऐसा अवश्य होगा परी कुमारी। सैनिकों, इसे हमारे
रेनिवास ले जाओ और दासियों से कहना इसे पूरी तरह से इस पर नजर रखे। जी महाराज। छोड़ दो मुझे दुष्टों, और इन दोनों मानवों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और फिर बाकलाल और राजा विक्रम सिंह को कारागार में धकेल दिया गया। जाओ पृथ्वीवासियों, परसों तुम्हारी बलि दैत्य भगवान को दी जाएगी। तब तक तुम दोनों इस कारागार में आराम करो। ओफ, परियों की मुसीबत ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। बलि दी जाएगी तुम्हारी, तुम्हारे खानदान की, समझे दैत्य की औलाद। हाँ हाँ, लगता है मौत के भय से यह मानव पागल हो गया है। पागल तू, तू तेरा पागल, तेरा खानदान पागल। ओह जंगोला, यह पृथ्वी मानव बहुत चालाक है, इसका विशेष ख्याल रखना है तुम्हें। जी। उफ, अब तो मैं इस चूहेदान में कैद होकर रह गया हूँ। यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या मैं यहीं पड़ा पड़ा अपनी मौत का इंतजार करूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस तरह बेबसी की मौत नहीं मर सकता हूँ। मुझे इस कैद से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा। उधर रनिवास में परी कुमारी मीना अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी दैत्यों की एक अधेड़ दासी उसके पास आई। बस चुप हो जा बेटी, अपने अनमोल मोती तू यूं ना लुटा। क्या कहा बेटी? मत कहो अपनी गंदी जुबान से बेटी। दैत्य की हमदर्द औरत मेरी माँ नहीं हो सकती है। ऐसा मत कह बेटी, मैं दैत्यों की हमदर्द नहीं हूँ। हाँ, मैं विवश जरूर हूँ। जो आज तुझे विवश देख हमदर्दी जताने तेरे पास चली आई। तब परी कुमारी ने गौर से देखती हुई बोली, विवश? तुम तो इन दैत्यों के परिवार की लगती ही नहीं हो। हाँ, मैं कोई दैत्य या पिशाचनी नहीं हूँ, बल्कि मैं कंचनगढ़ की राजकुमारी कलावती हूँ। आज से 20 वर्ष पूर्व मुझे ये दैत्य मेरे राज्य से उठा लाए थे। दैत्य राज मुझसे निकाह करना चाहता था, लेकिन मैं उस दैत्य से विवाह को तैयार ना हुई। तब मुझे दैत्यराज की दासी बना दिया गया। ओह, आपकी कहानी तो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन क्या अब मुझे भी दैत्यराज के जुल्म सितम सहने पड़ेंगे? और हाँ शायद। तो क्या दैत्यराज से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? नहीं, जब तक कोई पृथ्वी मानव दैत्य नगरी आकर इस प्रलयंकारी आग का रहस्य नहीं जान लेता है और उसे नष्ट नहीं कर देता है, तब तक तो शायद उसके जुल्म सितम से तुम्हें खुद ईश्वर भी नहीं बचा सकता है। ये प्रलयंकारी आग का रहस्य क्या है राजकुमारी जी? ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर परिदासी जो कभी कंचनगढ़ की राजकुमारी कलावती थी, परी कुमारी मीना को प्रलयंकारी मणि की कहानी सुनाने लगती है। इधर कारागार में बाकेलाल कैद से छुटकारा पाने का उपाय सोचते सोचते अचानक क्यों उछल पड़ा। वाह, क्या दासु विचार आया है मेरे इस सदाबहार खोपड़े में। अब इस पहरेदार को मूर्ख बनाता हूँ। अरे, ये एकाएक बाकेलाल इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? बाकेलाल, तुम एकाएक प्रसन्न क्यों उठे हो? बस महाराज, आप चुप होकर तेल और तेल की धार देखिए। बाकेलाल धीमे से फुसफुसाया और फिर सखीचों के पास खड़ा हो दैत्य पहरेदार को घूरने लगा और बड़बड़ाने लगा। वाह, क्या किस्मत है इसकी। लेकिन थोड़े दिन मूर्ख मुकद्दर का धनी होने के बाद भी दैत्य नगरी के कारागार का पहरेदार है। बेचारा बेचारा, पता नहीं है मानव क्या बड़बड़ा रहा है। ए भाई, ज्यादा इधर आकर अपना दायां हाथ दिखलाना मुझे। यह मेरा दायां हाथ क्यों देखना चाहता है? और फिर हूँ, बाकी तो सब ठीक है, बस ये रेखा थोड़ी गड़बड़ कर रही है। वरना वरना क्या मानव, वरना क्या मूर्ख? यदि तेरे हाथ की यह रेखा थोड़ी तिरछी होती तो तेरे भाग्य में दैत्यनगर का राज वैभव होता, यानी तू यहाँ का राजा होता। क्या मैं राजा? तो मानव, ऐसा कोई उपाय है जिसके करने से मेरे हाथ की रेखा तिरछी हो सके, मैं यहाँ का राजा बन सकूं? उपाय तो है दैत्यराज, लेकिन मेरे उपाय करने से तुम्हें तकलीफ बहुत होगी। दैत्य नगरी का राजा बनने के लिए मैं कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम उपाय करो मानव। आखिर बाकेलाल क्या खिचड़ी पका रहा है? वाह, फंस गया पक्ष सी जाल में। तो फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ ताकि मैं उपाय कर सकूं। मैं अभी आया। आ बेटा, मैं अभी तुझे जहन्नुम का राजकुमार बना देता हूँ। जंगोला, अब तुम यहाँ बैठ जाओ और अपनी तलवार मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारे हाथ की रेखा को थोड़ी तिरछी कर सकूं। ये लो, लेकिन रेखा जरा ठीक ही बनाना ताकि कोई कमी ना रह जाए और मैं दैत्य नगरी का राजा बन सकूं। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर तलवार हाथ में आते ही बाकेलाल ने उसकी गर्दन एक झटके में धड़ से उड़ा दी। ये ले मूर्ख, बन गया ना तू नरक का राजा। वाह, बहुत खूब बाकेलाल। बाकेलाल तेजी से बाहर निकला और अरे बाकेलाल, ये क्या कर रहे हो? मुझे तो बाहर निकल आने दो। महाराज, आप कुछ देर यहीं रुकिए, मैं बाहर की स्थिति का जायजा लेकर आता हूँ। बाकेलाल जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसे गलियारे के अंत में दो दैत्य पहरा देते दिखाई दिए और वह ठिठुर गया। अरे, यह क्या? यहाँ तो दो दैत्य पहरेदार हैं और इनसे आंख बचाकर निकलना असंभव है। और फिर कुछ सोच समझकर वह बेवकूफ हो आगे बढ़ चला। अरे, यह क्या? यह मानव कारागार से कैसे निकल गया? ओए, इधर सुन। अगले ही पल, ठहरो मानव, वरना तुम्हारी गर्दन गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। तब हा हा, बाकेलाल हंसने लगता है। आखिर तुम लोग भी धोखा खा गए ना मूर्खो। मैं पृथ्वीवासी नहीं बल्कि तुम्हारा साथी जंगोला हूँ।
मानव तू हमें मूर्ख समझता है क्या? बकवास करता है क्या? बकवास नहीं दोस्तों, मैंने उसी पृथ्वीवासी के से किसी भी व्यक्ति के रूप को धारण करने की विद्या सीखी है। हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता है, अभी यकीन आएगा। तुम लोगों को बस एक पल के लिए तुम लोग अपनी-अपनी आँखें बंद कर लो। मैं अभी अपने असली रूप में आ जाता हूँ। ठीक है, हम आँखें बंद करते हैं। तुम जल्दी से अपने वास्तविक रूप में आओ। यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मूर्ख बस एक बार तुम्हारे आँख बंद करने की देर है। फिर तुम लोग कभी अपनी आँखें नहीं खोल पाओगे। फिर जैसे ही उन दोनों ने अपनी-अपनी आँखें बंद की, ये देखो प्यारो, ये है मेरा असली रूप। बाकेलाल के एक ही वार से दोनों की गर्दन धड़ से अलग। यह दृश्य दूर छत पर खड़े एक अन्य राक्षस ने देखा। ओह! यह पृथ्वी मानव तो मेरे साथियों की हत्या करके भाग रहा है। और फिर अगले ही पल पृथ्वीवासी का कारागार से भाग रहा है। पकड़ो उसे। मानव तू चारों ओर से घिर चुका है। अतः अब अपने आप को हमारे हवाले कर दे। मारे गए बेटा अब तो। फिर तभी यह क्या, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे हाथ को पकड़कर ऊपर खींच रही। अरे! यह मानव तो ऊपर हवा में उड़ रहा है। ओह! यह कौन-सी मुसीबत है जो मुझे उड़ाए ले जा रही है। तभी अदृश्य सुमन परी की आवाज़ बाकेलाल के कानों से टकराई। घबराओ नहीं बाकेलाल, मैं सुमन परी हूँ। तुम लोगों की मदद के लिए ही आई हूँ। चूँकि इस समय मैं अदृश्य हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकते हो। फिर अदृश्य सुमन परी ने अपनी अदृश्य जादुई कालीन पर खींच लिया उसे। बाकेलाल, यह अदृश्य जादुई कालीन है। इस पर पैर रखते ही तुम भी उन दैत्यों की नज़रों से अदृश्य हो चुके हो और वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलो, जान बची अब। बाके, तुम इस कालीन पर यहीं मौजूद रहना। मैं ज़रा राजा विक्रम सिंह और राजकुमारी मीना की खोज खबर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर सुमन परी जादुई कालीन से उड़ अदृश्य रूप में दैत्य नगरी की ओर उड़ चली। इधर जादुई कालीन पर बैठा बाकेलाल सोच रहा था। बेटा बाके, बड़ी मुश्किल से तेरी जान इन दैत्यों से बची है। अतः अब अपनी भलाई चाहता है तो तुरंत ही पृथ्वीलोक का रास्ता पकड़ ले तू। और फिर अगले ही पल, ए जादुई कालीन, मुझे पृथ्वीलोक ले चल। भाड़ में जाइए परियां और राजा विक्रम सिंह। मैं तो चला पृथ्वीलोक। और फिर जब बाकेलाल परीलोक से होकर गुजर रहा था तो एकाएक चौंक पड़ा। अरे! यह तो परियों का आराध्य देवी की वही प्रतिमा है, जिसकी तीसरी आंख किसी बहुमूल्य हीरे की बनी है। क्यों ना मैं चलते-चलते परियों की आराध्या देवी की तीसरी आंख निकाल लूं और फिर उस बहुमूल्य आंख को पृथ्वीलोक में बेचकर पृथ्वी के किसी भी कोने में ठाट-बाट से अपना जीवन गुजारूंगा। दिमाग में उस शरारत के जन्म लेते ही वह उसी प्रतिमा के पास पहुंचा और प्रतिमा के माथे पर जड़ा तीसरा नेत्र निकालने लगा। वाह! वाक़ई मुझे पृथ्वी पर इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। अरे, अरे! ये पृथ्वी मानव क्या कर रहा है? मुझे तुरंत ही इसकी खबर परी रानी को देनी चाहिए। फिर जैसे ही बाकेलाल अपने प्रयत्न में कामयाब हुआ तभी, अरे बाकेलाल! ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? मारे गए आप। तभी हड़बड़ाहट में बाकेलाल से हाथ से वह आग छूट गई और नीचे जाकर जमीन से टकराते ही टूट गई। आराध्या देवी की तीसरी आंख की जमीन पर गिरकर नष्ट होने के साथ ही देर थी, तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कहीं प्रलय आ गई हो। हाँ, ऐसा लगता है कि मानो दैत्य नगरी में प्रलय आ गई है। अरे! यहाँ आग की लपटें तो राक्षस राक्षस नगरी से उठती हुई लग रही हैं। बाकेलाल ने एक पल के लिए परियों को का ध्यान अपनी तरफ से हटा पाया और बेटा बाके, भाग ले यहाँ से। अच्छा मौका है। किसी का भी ध्यान तेरी तरफ नहीं है। लेकिन तभी महारानी जी, वे देखिए, पृथ्वीवासी भागने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल परी रानी के आदेश पर उसे पकड़ लिया गया। ले चलो इस मूर्ख को। इसने हमारी आराध्या देवी का तीसरा नेत्र निकालकर ना केवल हमारी आराध्या देवी को अपमानित किया है, साथ ही इसके ऐसा करने से संपूर्ण परी लोग गहरे संकट में फंस गया है। फंस गए बेटा बाकेलाल, अब तेरी है दुर्गति होगी। तू खून के आंसू रोएगा। अब हम तुझे ऐसा कठोर दंड देंगे कि दुनिया याद करेगी। परी रानी जी, मुझे क्षमा कर दो। बाकेलाल अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही, अरे! मेरी बेटी वापस आ गई है। क्या परी कुमारी मीना, राजा विक्रम सिंह व सुमंत परी दैत्यों की कैसे आ गए हैं ये? और फिर माँ, मेरी बेटी, मेरी चांद, तू वापस आ गई है। मैंने तो सोचा था। तभी एकाएक मणि परी जैसे कुछ याद आया। अरे माँ, यह तो बताओ कि आराध्य देवी के माथे पर जड़ी तीसरी वह रहस्यमय आंख को किसने नष्ट किया है? इस दुष्ट बाकेलाल ने किया है। इसने। वाह बाकेलाल जी, आज आपकी वजह से ही ना केवल मैं दुष्ट दैत्यों की कैद से आजाद हो पाई हूँ, बल्कि आपके ही कारण हम परियों को उन दुष्ट दैत्यों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। अरे! ये क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकेलाल मनी मन सोचता है। ये क्या कह रही हो बेटी? भला इसकी वजह से तुम कैसे आजाद हुई और हमें हमेशा के लिए दैत्यों से छुटकारा कैसे मिल गया? ये तुम कैसे कह सकती हो? परी कुमारी मीना अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए बोली। लेकिन बाकेलाल जी, आपको कैसे पता चला कि आराध्या देवी की प्रतिमा में जड़ी तीसरी आंख नष्ट होते ही
पूरी दैत्य नगरी तबाह हो जाएगी। पता नहीं ये सब क्या चक्कर है। जी जी जी, वो फिर बाकेलाल तुरंत ही बात को पलटते हुए बोला, दैत्य नगरी में दो दैत्य को मैंने अपनी आपकी आराध्य देवी की प्रतिमा पर जड़ी तीसरी आंख के बारे में रहस्यपूर्ण अंदाज में बात करते हुए सुना। फिर उन्हीं की बातों से अंदाजा लगाया कि हो ना हो, इस तीसरी आंख में जरूर कोई ऐसा भेद है जो दैत्यों के लिए परेशानी का विषय है। अतः जैसे ही मैं दैत्यों के चुंगल से सुमन परी की मदद से निकला, तो सीधा यहीं आकर उस आंख का रहस्य जानने का प्रयत्न किया कि तभी परी रानी आ गई और फिर हड़बड़ाहट में आंख मुझसे गिरकर नष्ट हो गई। और फिर मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, जो कि ये मेरी गलती है। और अब मुझे याद आ रही है, आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही वो बात, जब कुछ राक्षसों ने पहली बार परीलोक का आक्रमण किया था। वे हमारी कुलदेवी की प्रतिमा को भी उठा ले गए थे, लेकिन फिर दूसरे दिन ही वे इस प्रतिमा को लेकर वापस भी आ गए थे। परी रानी, ये लो अपनी आराध्य देवी की प्रतिमा। हम दैत्यवंश से हैं, लेकिन फिर भी हमें यह अच्छा नहीं लगा कि हम किसी के धर्म कर्म में रोड़े अटकाएं। और चूंकि हमारे सैनिकों ने यह अपराध हुआ है, अतः हमने प्रायश्चित के रूप इस मूर्ति में एक बहुमूल्य तीसरी आंख जड़वाई है, जो कि हमारा प्रायश्चित है। लेकिन खबरदार परिणामी, इस तीसरी आग को भूल कर कभी नष्ट ना करना, वरना हम समझेंगे तुमने हमसे विद्रोह कर दिया है, और तुम्हारे विद्रोह के दंड स्वरूप हम पूरे परिलोक को तबाह कर देंगे। दैत्यराज, हम इस तीसरी आग को कभी नष्ट नहीं करेंगे। हाँ माँ, यही रहस्य था कुल देवी की तीसरी आंख का। लेकिन दैत्यराज ने यह प्रलयंकारी आंख हमारी कुलदेवी की प्रतिमा में क्यों जड़वाई थी? वह इसे अपने पास ही रखता तो शायद वह ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। इस रहस्य के पीछे एक कहानी है, मैं बताती हूँ, जो कि मुझे दैत्य नगरी में दासी के रूप में रही कंचनगढ़ की राजकुमारी कलावती से पता लगी थी। तभी मीनापरी कंचनगढ़ की राजकुमारी के विषय में सविस्तार बताते हुए बोली, हाँ माँ, इसी राजकुमारी कलावती ने मुझे इस प्रलंकारी आंख का रहस्य बताया था। एक दिन दैत्यराज ने एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी, दैत्यराज, मैंने पृथ्वी लोक के एक ऐसे सन्यासी का पता लगाया है जिसने अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे एक ऐसा चमत्कारी तीसरा नेत्र प्राप्त किया है कि यदि सन्यासी जी उस तीसरे नेत्र से किसी रोगी को देख ले तो उसका रोग दूर हो जाए। यदि वे उस नेत्र से सूखे कुएं को देख ले तो उसमें पानी भर जाए। और बस बस गुप्तचर, हम उस तीसरे नेत्र का महत्व जान चुके हैं, और हम अभी पृथ्वी लोक जाकर उस नेत्र को दैत्य नगरी ले आएंगे। फिर पृथ्वी लोक पहुंच दैत्यराज ने सन्यासी सिद्धनाथ के तीसरे नेत्र का चमत्कार देखा। वाह, चमत्कार हो गया! सन्यासी जी के देख वर लेने से हमारा वर्षों से कोढ़ रोग ठीक हो गया है बेटा। वाह, मैं ठीक हो गया हूँ, मुनिवर की जय हो। और फिर आगे बढ़कर तलवार के एक ही वार से, ओह दैत्य भागो, सन्यासी सिद्धनाथ का तीसरा नेत्र निकाल लिया था मैंने। और तब उद्दंड दैत्य, तूने जिस प्रयोजन से मेरा तीसरा नेत्र निकाला है, तेरा यह प्रयोजन इस नेत्र में कभी पूरा नहीं होगा। यानी एक प्रकार से तेरे लिए ये नेत्र एक चमत्कार पत्थर ही साबित होगा। लेकिन जिस दिन यह पत्थर नष्ट होगा, उस दिन तेरा ही नहीं, तेरी समूल जाति का भी सर्वनाश हो जाएगा। और यह भी याद रखना, यह पत्थर रूपी आंख पृथ्वी लोक के ही किसी मानव के हाथों नष्ट होगी। उफ, मैंने सुना है इन सिद्ध पुरुषों का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। इतना कहकर सन्यासी ने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर दैत्यराज उस आंख को दैत्य नगरी ले आया, लेकिन वह चिंतित था कि उफ, अब मैं इस मुसीबत को कहाँ सुरक्षित रखूं जिससे यह नष्ट न होने पाए, क्योंकि इसके नष्ट होने का अर्थ है मेरी और पूरी दैत्य नगरी की तबाही। दैत्यराज, अभी इस आंख की सुरक्षा का कोई उपाय सोच ही रहा था कि तभी दैत्यराज की जय हो, हम आपके लिए एक खूबसूरत उपहार लाए हैं। ओह परी, मुझे छोड़ दो दुष्ट। और फिर एकाएक वह चौंक पड़ा, ये मूर्ति कैसी है? जी दैत्यराज, यह परियों की आराध्य देवी की मूर्ति है। हम इसे इनके पवित्र स्थान से लूट कर लाए हैं। तब उस मूर्ति को देख दैत्यराज सोचने लगा, क्यों ना यह प्रलंकारी आंख इस मूर्ति में प्रविष्ट कर दी जाए, किसी बहाने वापिस परिलोक छोड़ आऊं। तब ना कोई इस आंख का रहस्य जान पाएगा और ना ही कभी मेरा दैत्य नगरी का विनाश होगा। पता नहीं दैत्यराज किस सोच में पड़ गए हैं। और इस तरह दैत्यराज ने अपनी तबाही और बर्बादी को तुम्हारी आराध्य देवी की मूर्ति में तीसरी आंख के रूप में प्रविष्ट कर मूर्ति परिलोक पहुंचा दी। ओह, यह दैत्यराज तो बहुत ही चालाक है। तो यह था कुलदेवी की तीसरी आंख का रहस्य। हाँ माँ, काश मुझे यह रहस्य पहले मालूम होता तो मैं यह आंख कभी भी नष्ट ना करता। तो इसका मतलब उन दुष्ट दैत्यों का विनाश हमारे बाकीलाल के प्रयत्नों से ही संभव हो सका है। मेरे प्रयत्नों से नहीं राजा, मेरी बेवकूफी से कहो, मेरी बेवकूफी से। और फिर अगले दिन परियों के दरबार में, बाकीलाल जी, आज आपके ही कारण हम परियों के जीवन में सुख और शांति के दिन आए हैं। अतः हमें आपको महापुरुष के रूप में मैं सम्मानित करने का फैसला करती हूँ। ओफ, फिर मेरी योजना की टांग टूट गई। मैंने परियों को हमेशा के लिए दुष्ट राक्षसों से
मुक्त कर दिया है और परी रानी ने मुझे ये फूलों का हार दिया है। कुछ नहीं तो कम से कम किसी परी से मेरा विवाह ही कर देती। चल बेटा बाके, तेरी किस्मत में यही लिखा है। अरे क्या सोच रहे हो बाकीलाल, विशालगढ़ चलने की तैयारियां करो, वहां महारानी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। जी हाँ महाराज, मैं यही सोच रहा था, हमें जल्दी विशालगढ़ पहुंचना चाहिए। इस बार तो बच गया बेटा विक्रम सिंह, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। मेरा नाम भी बाकीलाल है। फिर दोनों परी लोग दोबारा दिए गए हंस पर बैठ फिर सभी लोग की ओर चल पड़े और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।